A very good morning, students. Today our topic of discussion is householder's method. This method is used for the tridiagonalization of a general symmetric matrix by using elementary orthogonal transformation instead of plane rotations used in Givens method. Givens method में क्या होता था हमारे पास, ऐसे अगर मेरे पास कोई 3x3 मैट्रिक्स है जिसको मुझे कन्वर्ट करना है इन ट्राइडायगोनल फॉर्म, तो व्हाट आई यूज टू डू दैट, अगर मेरे मैट्रिक्स इज ऑफ द ऑर्डर 3x3 दैट इज a11, a12, a13 सिमेट्रिक है तो a12, ठीक है ना, a22, a23, a31 दैट इज a13 क्योंकि सिमेट्रिक है, a32 होता है, 32 is symmetric to a23 as it is and a33. तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स को ट्राइडायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता था तो बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्राइडायगोनल फॉर्म क्या होता था कि वो वाला एलिमेंट aij 0 अगर इफ मॉड ऑफ i माइनस जे इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो इसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसमें भी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं है, बट 1 माइनस ऑफ 3 that is mod of -2, mod of -2 is 2 which is strictly greater than 1, तो इसको हम एनिलेट करते थे टू 0, यही होता था ना, इसको हम एनिलेट करते थे 0 में, बाकी सब में भी हमारे पास जो डिफरेंस है i और g का मोड का वो ग्रेटर देन 1 नहीं है। तो बेसिकली अगर मुझे इस मैट्रिक्स को ट्राइडायगोनल फॉर्म में करना है तो वी हैव टू एनिलेट a1 3। इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब इसको एनिलेट करना पड़ता था तो मैं क्या करती थी, आई यूज टू फाइंड ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन द प्लेन i+1, j, इसी प्लेन में करती थी ना मैं, दैट इज i+1 दैट इज 1+1 2, 3 प्लेन में, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करती थी। ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन होती थी कि अगर मुझे p और q प्लेन मेंशन है, अगर मुझे आई हैव टू फाइंड द ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स इन द प्लेन p एंड q, तो क्या होता था app एंड aqq इज इक्वल्स टू cos थीटा, apq इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा एंड aqp इज इक्वल्स टू साइन थीटा, और बाकी सब एलिमेंट्स में aij इज 0 फॉर ऑल i नॉट इक्वल्स टू j एंड 1 कब होगा जब i और j इक्वल होंगे। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ऐसे ही हम ऑर्थोगोनल रोटेशन मैट्रिक्स फाइंड आउट करते थे, फिर हम एनिलेट करते थे a13 को 0 में, बट हाउस होल्डर्स मैथड में हमने कन्वर्ट करना है मैट्रिक्स को ट्राइडायगोनल फॉर्म में बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑर्थोगोनल रोटेशन। Is it right students? Let us discuss the working rule for householders method. Working rule क्या है householder method का, कि सपोज करो आपको 3x3 मैट्रिक्स का 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको इसको कन्वर्ट करना है ट्राइडायगोनल फॉर्म में, तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो कैसे पता चलेगा, बाय द फॉर्मूला n-2। तो यहाँ पर 3x3 में n की वैल्यू 3 है तो 3 - 2 मीन्स 1 ट्रांसफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स 4x4 की है तो कितनी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी, 4 - 2 दैट इज 2 ट्रांसफॉर्मेशंस आर रिक्वायर्ड। इज इट राइट? नाउ लेट अस डिस्कस द वर्किंग रूल ऑफ हाउसहोल्डर्स मेथड। ठीक है, फॉर n इज इक्वल्स टू 3, मतलब जब मेरे पास मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3x3, तो मैं कंसीडर करूंगी इफ a इज अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3, अगर वो ऑर्डर 3x3 की है, देन to deduce it into ट्राइडायगोनल फॉर्म, अगर मुझे इसको डिड्यूस करना है इनटू ट्राइडायगोनल फॉर्म, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी, दैट इज n-2 दैट इज 3 - 2 दैट इज 1 ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, आप एक W2 कंसिडर करोगे विच इज ऑफ द टाइप कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर
3 क्रॉस 1 0 x2 x3। इस तरह से W2 कंसिडर करा है सच दैट x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इज 1। जब हम W2 को फाइंड आउट कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा आपके पास, फाइंड आउट कैसे करेंगे हम W2 को, मीन्स मुझे x2 की वैल्यू भी चाहिए, x3 की वैल्यू भी चाहिए। तो x3 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, x3 की वैल्यू एंड x2 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज x2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस a12 साइन ऑफ a12 डिवाइडेड बाय s1। ठीक है, x3 की क्या वैल्यू होगी, दैट इज a13 इंटू साइन ऑफ a12 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ s1 x2। इज इट राइट स्टूडेंट्स? और s1 की वैल्यू क्या होगी, s1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a12 का स्क्वायर प्लस a13 का स्क्वायर। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो मुझे एक ही ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट द मैट्रिक्स इनटू ट्राइडायगोनल फॉर्म। तो फिर मैं क्या कंसीडर करूँगी, आई विल कंसीडर W2 एज 0 x2 एंड x3 सच दैट x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर इज 1। तो मुझे x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी विल फर्स्ट कंप्यूट s1, इसकी वैल्यू फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट कंप्यूट s1। s1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप ये वाली s1 की वैल्यू x2 स्क्वायर में पुट करोगे सो दैट हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाए। जब x2 की वैल्यू आ जाएगी तो हम x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट कैसे, क्योंकि डिवाइड में s1 एंड x2 है तो आपके पास s1 की वैल्यू यहाँ से आ गई और x2 की वैल्यू यहाँ से, तो ये सब सब्स्टिट्यूट करके आप x3 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हम ये x2 और x3 इस तरह से चूज करते हैं, आर क्रिएटेड एट द पोजिशन सो दैट हमने इस तरह से x2 का और x3 को चूज करा है सच दैट कि 1 3 एंड 3 1 की जो पोजीशंस हैं आर क्रिएटेड जीरोस, इसको ये जीरो बन जाए। ठीक है ना, हमने x2 और x3 की चॉइसेस उस अकॉर्डिंग करी है कि जो मेरे पास पोजीशन है a13 एंड a31 आर डन जीरो। इज इट राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट आता है हम वी विल कैलकुलेट P2 क्या होगा, दैट इज I आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस W2 विद W2 का ट्रांसपोज। ऑब्वियसली अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की बात करी है, तो यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी वो कौन से ऑर्डर की होगी, 3 क्रॉस 3 की। और ट्वाइस W2 की वैल्यू क्या है, 0 x2 x3, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा 0 x2 x3। इज इट राइट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 और ये क्या है 1 क्रॉस 3, तो रिजल्टेंट इनका क्या होएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है, और 3 क्रॉस 3 में 3 क्रॉस 3 माइनस करना तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा। इज इट राइट स्टूडेंट? वो जो रिजल्ट आएगा उसको हम डिनोट करेंगे एज P2। इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, द वैल्यू ऑफ A2 विच इज इक्वल्स टू P2 A P2। ठीक है, यहाँ से आपके पास एक मैट्रिक्स आ जाएगी विच इज ऑफ द ट्राइडायगोनल फॉर्म। दिस कंप्लीट्स द वर्किंग रोल फॉर n is equals to 3, that is for 3 cross 3 order matrix. Is it right students? Next comes for n is equals to 4. अगर मेरे पास n क्या है 4, तो हम क्या करेंगे, कंसीडर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A of the form Aij of order 4 cross 4. To reduce it into tridiagonal form number of transformation required कितनी होंगी, इट इज इक्वल्स टू n माइनस 2 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2 ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट राइट? तो पहले हम फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में वी विल चूज W2। अब जब हमने W2 n इज इक्वल्स टू 3 के लिए करा था तो क्या था 0 x2 x3। अब यहाँ क्या आ जाएगा 0 x2 x3 x4 such that
such that x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर इज 1। इज इट राइट स्टूडेंट्स? ठीक है, फिर हम क्या कंप्यूट करते हैं? वी कंप्यूट S1 इसमें क्या होगा, क्योंकि 3 का 4 + 4 है तो a1 2 का स्क्वायर प्लस a1 3 का स्क्वायर प्लस a1 4 का स्क्वायर। ठीक है, देन हम क्या कैलकुलेट करते हैं? द वैल्यू ऑफ x2 का स्क्वायर, x3 एंड x4, ये कैलकुलेट करते हैं। x2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस a12 साइन ऑफ a12 डिवाइडेड बाय S1। ठीक है, फिर x3 क्या होगा? a13 इंटू साइन ऑफ a12 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S1 विद x2। x4 क्या होगा? a14 इंटू साइन ऑफ a12 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ S1 x2। ठीक है, ये जो x2 x3 x4 की वैल्यू हमने इस तरह से चूज करी है, दैट इज कि ये क्रिएट करेंगे 0 एट द पोजीशन 1 3 1 4 3 1 एंड 4 1। मतलब ये जो x2 x3 और x4 की वैल्यू है वो इस तरह से चूज करी है कि इन पोजीशन पे क्या होगी? पोजीशंस पे 0 क्रिएट होगी। इज इट राइट स्टूडेंट? अब हमारे पास ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब इन पे 0 क्रिएट होगी। बेसिकली 4 × 4 मैट्रिक्स मीन्स देखो a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34 a41 a42 a43 a44। ट्राई डायग्राम में कन्वर्ट करना है मीन्स वो वाली पोजीशन पर aij 0 होगा जहां पर mod ऑफ i माइनस जे स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। इसमें ग्रेटर देन 1 नहीं है तो ये 0 नहीं होगा। इसमें ग्रेटर देन 1 नहीं है क्योंकि 1 - 2 इज mod ऑफ -1, mod ऑफ -1 इज 1 इज नॉट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो ये भी 0 नहीं होगा। बट इस वाले केस में mod ऑफ 1 - of 3 दैट इज mod ऑफ -2 दैट इज 2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1, तो ये वाली टर्म क्या होगी? 0। सिमिलरली a14 यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 0 नहीं आएगा। बट a1 mod ऑफ 2 - 4 दैट इज mod ऑफ -2 दैट इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये भी 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 0 आएगा। इज इट राइट? यहाँ पर भी 0 एंड यहाँ पर भी 0। इज इट राइट स्टूडेंट्स? अब ये जो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग मैंने कहाँ 0 क्रिएट कर दिया? एट 1 3, ठीक है, एट 3 1, at 1 4 and at 4 1। इज इट राइट स्टूडेंट्स? मतलब अब कहाँ पर 0 क्रिएट करनी रह गई है? a24 पर और a42 पर। तो ये 0 हम कैसे क्रिएट करेंगे? बाय यूजिंग सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन। इज इट राइट स्टूडेंट? नाउ फॉर द सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन we have, we choose W3। अब नॉर्मली हम क्या करते थे? फर्स्ट वाला 0 बाकी एलिमेंट्स आते थे। अब बस मुझे 2 और 4 वाले को 2 4 और 4 2 पोजीशन पर 0 क्रिएट करना है, तो क्या करें? यहाँ पर x3 ले लिया और x4 ले लिया सच दैट कि x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर इज 1। फिर हम कंप्यूट क्या करेंगे? S2 विच इज अंडर रूट ऑफ a23 का स्क्वायर प्लस a24 का स्क्वायर। फिर हम क्या फाइंड करेंगे? वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 का स्क्वायर एंड x4। मुझे पता है x3 का स्क्वायर प्लस x4 का स्क्वायर इज 1 मीन्स x4 का स्क्वायर इज 1 माइनस x3 का स्क्वायर। इज इट राइट? x3 का स्क्वायर क्या होगा? 1/2 1 प्लस a23 साइन ऑफ a23 डिवाइडेड बाय S2। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया दिस इज द वैल्यू ऑफ x3 स्क्वायर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ x4 स्क्वायर। अब ये जो x3 स्क्वायर है हमने इस तरह से चूज करा है दैट दिस ट्रांसफॉर्मेशन विल क्रिएट 0 एट 2 4 एंड 4 2। तो इसका मतलब दिस ट्रांसफॉर्मेशन वी विल राइट दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट्स zeros at position 2 4 and 4 2 and the transformed matrix कैसे बन जाएगी?
अब देखो यहाँ पर 4 2 भी 0 हो गया एंड 2 4 भी 0 हो गया, तो ये जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स बनी वो कैसी बनी? इट इज ट्राई डायगोनल फॉर्म. द ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स इज इन ट्राई डायगोनल form. Is it right, students? This completes the working rule of householders method. Next class में हम इसके related examples भी discuss करेंगे.